कांग्रेस में सुंदरानी जी नहीं सुंदरानी जी सुशील जी कह रहे थे कि कांग्रेस में इसको रेवड़ियां नहीं मानी जाती है, बाकी पार्टी में हो सकता है इसको रेवड़ियां माने। आप भी निगम मंडल में रहे हैं, क्या वाकई ये रेवड़ी होती है कि जो जिसको ले पाए तो मलाई खा लेता है, नहीं तो वो देखता रहता है? सुशील आनंद शुक्ला जी आपके तजुर्बे से पूछ रहा हूं। कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं तो मतलब कांग्रेस पार्टी एक पवित्र गंगा की तरह है साहब। तो वो रेवड़ी नहीं मांगती, सुविधाएं नहीं मांगती, लाल बत्ती की गाड़ी उसके कार्यकर्ता नहीं चाहते। क्योंकि मैंने तो हम और कोई मिले न मिले, गाड़ी सरकारी मिलती है, एक सरकारी व्यवस्था कायम होती है, निश्चित रूप से एक बोझ कम होता है कार्यकर्ता की व्यवस्थाओं पे। कहीं न कहीं गाड़ी का खर्च या उसके बाद एक राजनीतिक कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठता है तो कहीं न कहीं वो पार्टी की मदद कर पाता है, सरकार की मदद कर पाता है और अपने प्रयास से उस संस्था को आगे बढ़ाने में सफल होता है। तो बहुत सारे ठीक है। रवि भोई साहब जी, रवि भोई साहब, मैं रवि भोई जी का ले आता हूं चर्चा पे। भोई साहब, ये जो व्यवस्था है एक तरफ से सम्मान की भी बात होती है, ठीक है, जो जिसको रेवड़ी मिला वो रेवड़ी खाया, नहीं भी मिला, अब युवा आयोग का सदस्य उसको क्या रेवड़ी मिलेगा, वो तो एक सम्मान है कि उसको युवा आयोग का सदस्य बनाया गया। ऐसे कई चीज़ है, कुछ है जिसको अच्छा दूसरी बात है जो व्यवस्था को समझता है, सिस्टम को समझता है, तो वो पानी में भी अच्छे से मलाई निकाल के खा लेगा। क्या कहेंगे आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, इतनी निगम मंडल जरूरत है और क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए ही निगम मंडल बनाए जाते हैं क्या? देखिए होता जी, निगम मंडल जो पदाधिकारी हैं वो एक सम्मान की बात है, और जो सीनियर लीडर होते हैं पार्टी के या जो जिनको टिकट के दावेदार होते हैं और टिकट किन्हीं कारण से नहीं मिल जाता पर पार्टी में उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। जहाँ तक रेवड़ी बाट की बात है, वो तो कैसा किसका इस्तेमाल किया जाता है इस पर निर्भर करता है। जैसा आप ही ने कहा कि जो बहुत लोग ऐसे भी लेते हैं, पानी से रेवड़ी निकाल लेते हैं, तो ऐसे भी होते हैं, और जिनको रबड़ी मिलता है भी तो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो अलग तरह का है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में विधानसभा चुनाव होने के बाद और सरकार जैसे आने के बाद कई लोग निगम मंडल में पद पाने के लिए आतुर थे। इसके लिए संगठन ने लोगों से बकायदा आवेदन भी बुलवाया था। तो ये बात तो नहीं है कि प्रायोरिटी में नहीं थी, प्रायोरिटी में था। उस बीच फिर लोकसभा चुनाव हो गया, निगम मंडल के चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, फिर कोरोना का काल आ गया। तो अब एक कहीं ना कहीं जो इच्छुक हैं, जो लोग कहते हैं हमको विधायक का टिकट नहीं मिला या 15 साल से संघर्ष किया हमने, वो पद के इच्छुक हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। सवाल ये है कि किस तरह निगम मंडलों में उनको एडजस्ट किया जाए, अभी किया जाए या नहीं किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार बड़ी आर्थिक संकट में है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों से फिर निवेदन किया है कि सरकार को योगदान दें, सरकारी खजाने में मुख्यमंत्री सहायता कोष में धन दें। निगम कर्मचारियों से भी कहा है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी कहा, आम जनता से। और ऐसे समय यदि निगम मंडल बनाया जाता है तो कहीं न सही सरकार पे उंगली उठेगी। तो ऐसे में तो लग रहा है होता जी कि ये कम से कम नेक्स्ट वित्तीय वर्ष तक तो सरकार देने की स्थिति में नहीं रहेगी, नहीं तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ जाएगी। सुशील जी से पूछ लेते हैं।